हैं कि हमें ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस कैसे मिल सकती है। कोई भी फील्ड के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दूसरे ने रोना शुरू किया और उसने भी साथ में रोना शुरू कर दिया तो फिर ऑपरेशन कौन करेगा। वैसा ही ट्रेडिंग के अंदर होता है। अगर आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो पैसे को लेकर अटैचमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तब आपको जो प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा होगा उसको एज ए नंबर देखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, जब भी ट्रेड करेगा ना वो पैसे को एज ए नंबर देखेगा। ठीक है, मेरा समथिंग समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, समथिंग समथिंग मेरा लॉस चल रहा है। जब सब कुछ क्लोज हो जाएगा, यानी कि जब उसका ट्रेडिंग का ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा, हमें क्लोजिंग मिल जाएगी मार्केट की, तब वो जाकर देखेगा कि हाँ मेरा पैसा लॉस में चला गया, हाँ मेरा पैसा प्रॉफिट में चला गया। इससे पहले वो क्या देख रहा था कि ठीक है मेरा नंबर ये चल रहा है, मेरा नंबर ये चल रहा है। लेकिन जब मार्केट क्लोज हो जाएगा फिर ऐसा नहीं कि उसके अंदर इमोशन नहीं है। जैसे डॉक्टर के भी दो पार्ट होते हैं, जब वो ऑपरेशन करेगा तब उसका माइंडसेट अलग होगा, जब वो फैमिली के साथ होगा तब उसका माइंडसेट अलग होगा। वैसा ही एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो क्या करता है, पैसे को इस तरह से मैनेज करता है, इस तरह से मार्केट के अंदर पैसा लगाता है कि वो उसको एज ए नंबर देख पाए, उसको ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा जा रहा है। क्योंकि अगर एक बार भी ऐसी फीलिंग आई तो फिर वो मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाएगा। हमें ये लगता है कि मार्केट के अंदर एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट बड़ा कैसे करें वो इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पैसे की अटैचमेंट को दूर कर पाए, दूर कहाँ पे करना, जब ट्रेडिंग करेंगे। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तब उसका माइंडसेट अलग चाहिए। ऐसे नहीं कि वो फैमिली के साथ है तब भी ऑपरेशन वाला माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, फिर बात नहीं बनेगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पैसे से प्यार होना जरूरी है, क्योंकि पैसे से प्यार नहीं होगा तो आप अपने आप को डायरेक्शन नहीं दे पाओगे कि मुझे मार्केट से पैसा बनाना है। हाँ मैं मार्केट में आ रहा हूँ, पैसा मुझे बनाना ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पैसा तो बनाना है, लेकिन जब हम ऑपरेशन करेंगे ट्रेडिंग का तब हमारा जो इमोशन होगा ना वो एक अलग ही लेवल का होगा। अब इसके लिए करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। आपको लगेगा कि सर ने आज बताया, कोई बात नहीं, कल मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो सभी लोग ट्रेडर बन जाते, आपको मौका ही नहीं मिलता, पैसा बनाकर मार्केट को बंद कर देते। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा प्रैक्टिस, कि हमें जो पैसा है ना वो एज ए नंबर नजर आए। क्यों नजर आएगा वो ऐसा, जब आप अपने पैसे को इस प्रकार लगाओगे सही से मैनेज करके, ना ही तो वो ज़्यादा है ना ही वो कम है, ना ही तो आपको ऐसा लगे कि मेरा कुछ पैसा नहीं लगा और ना ही आपको ऐसा लगे मेरा बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर लगा है। तो मनी मैनेजमेंट को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इमोशनली मार्केट के अंदर स्ट्रोंग हो पाओगे। अब आपको मैं ये बोल दूं कि 1 लाख आप लगा सकते हो, आप इमोशनली स्ट्रोंग रहोगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि ये जो सम है ना ये अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 लाख कुछ नहीं होगा, किसी के लिए 1 CR कुछ नहीं होगा, किसी के लिए 10,000 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर काम करो। अगर आपको 10K में इमोशनली आप उसको बैकअप नहीं दे सकते तो आपको 1K में काम करना चाहिए। अगर आपको 1 CR में डर लगता है तो 1 लाख में काम कर लेना चाहिए। तो उसमें कुछ जाता नहीं है, आता जरूर है, लेकिन अगर आप उस लेवल पे काम करोगे जिस लेवल पे आपको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे डॉक्टर बनता है तो पहले छोटा ऑपरेशन करेगा, फिर बड़ा ऑपरेशन करेगा, फिर बड़ा ऑपरेशन करेगा, ऐसे बढ़ता है ना रेगुलरली। ऐसे नहीं कि शुरुआत में वो सभी को कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर भी गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। वैसा ट्रेडिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रोंग होने के लिए मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि हम मार्केट को हमें सीखना ही होता है। अब सीखने के लिए कि सर कोई सिखा नहीं रहा, या फिर समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें पता नहीं लग रहा कि चार्ट कैसे काम कर रहा है। क्यों नहीं पता लग रहा, लगेगा पता अगर आप चार्ट को देखोगे। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखोगे, आपको इस चार्ट में क्या ढूंढना है, मुझे ये बताइए कि आपको इस चार्ट के अंदर क्या सीखना है। आपको सीखना है सर कैंडल सीखना है हमें, कि कैंडल कैसे काम करता है। ये सीखना आपको कि इस चार्ट में कैंडल कैसे काम करेगा। इस चार्ट की छोड़िए, मुझे कैंडल सीखना है, इस चार्ट में अगले चार्ट में कैसे कैंडल काम करेगा, मुझे ये सीखना है। कैसे सीखोगे,
आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे मार्केट ने टर्निंग पॉइंट लिया। कहाँ पे टर्निंग पॉइंट लिया? जैसे मार्केट नीचे जा रहा था, ऊपर गया, सीधा सा मार्केट के अंदर सभी नज़रें यहाँ पे डाल दो कि मार्केट में यहाँ पे कैसे कैसे कैंडल बने। कौन से कैंडल देखने हैं? अगर आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है तो 1 मिनट के कैंडल देख लो। अगर आपको 3 मिनट का चार्ट देखना है 3 मिनट के कैंडल देख लो। 5 मिनट का चार्ट देखना है 5 मिनट के कैंडल देख लो। लेकिन जब आप कैंडल के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट का जो कैंडल होता है उसका जो शेप होता है उसका कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप 3 या 5 मिनट में सीखोगे तो उसमें आपको पकड़ देखने को मिलेगी, यानी कि आपको याद रहेंगे कैंडल कैसे बने, क्योंकि 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कैंडल बन जाती है तो उसमें आप याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक सीखना है ना मार्केट के अंदर, कि मुझे कैंडल समझना है कैसा कैंडल कैसे काम करता है, तो जहाँ से मार्केट टर्निंग पॉइंट ले रहा है ना उसको ढूंढ लो कि मार्केट यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ पे कैसे कैंडल बनाए थे इसने, यहाँ से मार्केट ऊपर गया कैसे कैंडल बनाए थे इसने, मार्केट गैप अप देगा या गैप डाउन देगा, क्लोजिंग के टाइम कैसे कैंडल बनाए थे, मार्केट में डे का टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बना, 15 मिनट में कैसा कैंडल बना, 5 मिनट में कैसा कैंडल बना, जब मार्केट यहाँ से घूमा यहाँ से घूमा यहाँ से घूमा। क्यों समझ में नहीं आएगा चार्ट? बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन क्या है कि हमें देखना पड़ेगा। अब सर ही देख